तो आज हम लेके आए हैं धनिए के पत्ते से बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश धनिया हम ले लिए हैं, तो इतना सारा हम धनिया ले लिए हैं। तो इसे हम धो लिए हैं और धोने के बाद इसको हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक चॉपर बोर्ड लिए हैं और उसी पे इसको बारीकी बारीकी से हमें काट लेनी है। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पीस टुकड़ों में इसको काटना है। तो यहाँ पे देखिए जितना हो सके एकदम बारीकी काट लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको बहुत ही आराम से इसको काट के तैयार कर लेनी है। तो चलिए इसको हम पूरे को काट लेते हैं, फिर हम लेके आते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसको तैयार हम कर लिए। तो यहाँ पे देखिए पूरे धनिए के पत्ते को हमने काट लिया है और काट के इसको हम तैयार कर लिए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो बनाने के लिए हमने यहाँ पे पहले कढ़ाई को गैस पे गर्म होने के लिए डाल दिया है और डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तो 2 चम्मच के अंदाज से डाल देना है और डालने के बाद अब जो हमारा धनिया पत्ता हम काट के तैयार करके रखे हुए थे उसे हम यहाँ पे डाल देंगे और डाल के इसको बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ही इसको भूनेंगे, ताकि जो इसका जो टेस्ट है कच्चापन का वो थोड़ी ख़त्म भी हो जाए और थोड़ी गल भी जाए। तो यहाँ पे देखिए इसको मीडियम फ्लेम में हमने भून लिया है और भूनने के बाद इसको अब हम डालेंगे कुछ मसाले। तो साबुत मसाले डालेंगे कुछ। तो यहाँ पे पहले हम स्वाद के अनुसार हम यहाँ पे डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और साथ में अब हम यहाँ पे डाले हैं अजवाइन, ताकि टेस्ट बहुत ही अच्छी आए। तो यहाँ पे अजवाइन डाल के साथ में कलौंजी को भी डालेंगे और उसी के साथ हम यहाँ पे डाल देंगे कुटा हुआ यानी चिली फ्लेक्स। और चिली फ्लेक्स डाल के अब हम यहाँ पे डाल देंगे बस थोड़ा सा सफ़ेद तिल, इससे क्रंच नाश्ते में बहुत ही अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे डाल के और इसे भी बस थोड़ी से देर इसको 1 मिनट के लिए बस इस तरह से थोड़ा सा टाइम दे के इसको भून लेना है। और उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो यहाँ पे देखिए ये भून गई है, तो हम आधा ग्लास पानी डालेंगे और डाल के और उसके बाद अब इसमें हम उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में ही इसको धीरे धीरे इसको उबाल आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हल्की हल्की उसमें उबाल आ चुकी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अब हमें करनी क्या है, इसमें डालेंगे सूजी। क्योंकि हल्की हल्की इसमें उबाल आ गई है, तो थोड़ा सा और उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तैयार है। तो अब हम यहाँ पे डाल देते हैं सूजी। तो हमने आधा गिलास पानी लिया था, तो आधा ही कटोरी से हमने यहाँ पे सूजी को डाला है। और सूजी डाल के इसको लो फ्लेम में ही इसको पकाना है, ताकि जो सूजी है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से पक के आए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से इसको चलाते हुए और इसको सूजी को पका लेना है, क्योंकि सूजी को अगर छोड़ने से थोड़ी सी इसमें लम्स आने लगती है, इसलिए इसको चलाते हुए इसको डो की तरह तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने चलाते हुए इसको डो की तरह तैयार कर लिया और आप लोग देख सकते हैं। तो बस अब हमें इसे निकाल लेना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरह से तैयार है। तो यहाँ पे देखिए हम इसको प्लेट में निकाल लिए हैं और इतना ठंडा इसको होने दिए हैं कि ये छूने लायक हो जाए। तो बस इसमें हम डाल दिए हैं चावल का आटा और चावल का आटा डाल के इसको एक डो की तरह मिला के हमें तैयार कर लेना है और तैयार करके फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिला के और एक बड़ी सी लोई की तरह इसको हम तैयार कर लिए हैं। तो बस इसको अब हमें तैयार कर लेना है। अब हम इसे बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे पहले अपने हाथों को हमने साफ़ कर लिया और उसके बाद एक छोटा छोटा सा पोर्शन उठाना है और एक लोई की तरह इसको हमें तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से तैयार करके लोइयों को हमें तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए पूरे को हमने तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे एक चॉपर बोर्ड डालेंगे और इस चॉपर बोर्ड पे डाल के और एक रोटी की तरह इसको बेल लेना है। सेम रोटी से थोड़ा सा मोटा हमें रखनी है। तो बस इस तरह से इसको अब हमें बेल के और इसको तैयार कर लेना है। और तैयार करने के बाद अब हम यहाँ पे इसमें कटिंग करनी है। तो हम एक छोटा सा कटोरी लिए हैं,
तो इस कटोरी से ही इसको हम कटिंग लगाएंगे। इसलिए कटोरी से हम लगा रहे हैं ताकि एक शेप में बन के आए। अगर आपको छोटा छोटा लोई बना के इसको पूरी की तरह बेल लेना है, तो अगर वैसे भी आप अगर कंफर्टेबल हैं तो उस तरह से भी बेल के इसको तैयार कर लेंगे। अगर कटोरी से बनाएंगे तो एक साइज में सारे नाश्ते बन के ये तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम इसी तरह से बनाएंगे। और देख सकते हैं इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लगभग इतना बना लिए हैं और बना के अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे तेल को हमने गरम कर लिया है और ये जब बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है तो हम एक एक उठाएंगे और इसमें डालेंगे। और यहाँ पे तेल को अच्छी तरह से गर्म होना है और इसको लो फ्लेम में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें, हाई फ्लेम में ही इसको फ्राई करना है, तभी ये बहुत ही अच्छी तरह से ये बन के आएंगी। तो यहाँ पे लो फ्लेम में बिल्कुल नहीं करे हैं। तो देखिए और ये एक साइड से हल्की हल्की फूलने लगी है। तो बस इसी तरह से इसको प्रेस करते हुए और इसको फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके फूलते जाएंगे और हम इसको डाल के इसको फ्राई करते जाएंगे। ये नाश्ता आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं बिना सब्जी के भी, सॉस चटनी के साथ इस पूरियों को खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही चटपटा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसको दबाते हुए और आप लोग देख सकते हैं ये एकदम फूल जाती है और फूल के तैयार हो जाती है जैसे पूरी फूलती है। तो बस इसी तरह से और आप लोग देख सकते हैं। तो बस एक तरफ से जब क्रिस्पी होने लगे तब दूसरे साइड से इसको पलट के और उसको दूसरे साइड से भी तैयार कर लेना है। तो देखिए जब दोनों फूल गए हैं तभी हम तीसरे को डाले हैं। तो बस इसी तरह से एक बार में बहुत सारा नहीं डाल देना है, एक एक करके डालना है ताकि ये टूटे नहीं। तो चलिए इसको हम पलट लेते हैं और दूसरे को भी फूलने देते हैं। तो बस इसी तरह से इसको फ्राई कर लेना है और फ्राई करके तैयार कर लेना है। और जैसे जैसे ये फ्राई होके पकते जाएंगे उसे एक एक करके निकालते जाना है और बाकियों को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके जैसे जैसे ये बन रहे हैं हम निकाल लेंगे ताकि दूसरा भी बन सके। तो यहाँ पे देखिए फूल के बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हो गई है। तो बस इसको निकाल लेना है और निकाल के दूसरे को बनने देना है। तो यहाँ पे चलिए हम पूरे बना लेते हैं फिर लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए नाश्ता हम बना के तैयार कर लिए हैं जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा है। तो यहाँ अगर रोटी सब्जी खा के आप लोग बोर हो गए हैं तो ये बनाइए, चटपटा भी टेस्टी भी और बिना सब्जी के भी इसे आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है, एकदम फूली फूली और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को हम तोड़ के दिखाते हैं, अंदर से भी ये बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। तो आप लोग ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए। बस थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़ी सी सूजी से बहुत सारा ये नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।